सूरत बदलकर तस्वीर बदलने की कवायद, ऐसा ही कुछ कोशिश कर रही है कानपुर में बहुजन समाज पार्टी। अगर हम बसपा की बात करें तो यहाँ पर बसपा कभी भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रह पाई, लेकिन जब से सीसामऊ का उपचुनाव हुआ और उसके जो रिज़ल्ट सामने आए हैं उसके बाद से कानपुर बसपा में अफरा तफरी का माहौल है। उसका कारण यह है कि अभी तक अगर हम सिर्फ सीसामऊ की बात कर लें तो वहाँ पर भी बसपा हमेशा तीसरे नंबर पे आया करती थी, लेकिन उसको फिर भी कुछ वोट ज़रूर मिल जाते थे। और इस पूरी विधानसभा में बसपा इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर अपनी सीट को जीतने की कवायद किया करती थी, क्योंकि अगर हम सीसामऊ की बात करें तो तकरीबन 40 मलिन बस्तियाँ वहाँ पर हैं जिनको कि बसपा हमेशा से अपना कैडर वोट मानती है। लेकिन इस बार की अफरा तफरी का माहौल ये है कि पिछले 16 महीनों में बसपा ने अपने जिला अध्यक्ष 6 बार बदल दिए हैं, और इस बार जब ये रिज़ल्ट आया सीसामऊ का तो उसके बाद छठी बार एक बार फिर से बसपा ने अपने जिला अध्यक्ष को बदल दिया है। जब चुनाव से पहले की बात थी तो उस समय वहाँ पर राजकुमार गौतम को जिला अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद ये पूरा सीसामऊ चुनाव हुआ था। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिज़ल्ट आया और यहाँ पर जो 275 बूथों में जो वोट पड़े थे उसमें से मात्र 1327 वोट के आसपास बसपा को मिले। इतनी बुरी तरह से हारने की वजह से उनकी जमानत भी जब्त हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सब कुछ हुआ तो इसका ठीकरा फोड़ा गया जिला अध्यक्ष के ऊपर, और 16 महीनों में छठवीं बार बसपा के जिला अध्यक्ष को बदल दिया गया। राजकुमार गौतम को हटा के जयप्रकाश, जो कि इससे पहले भी एक बार 3 महीने के लिए जिला अध्यक्ष रह चुके थे, उनको फिर से कमान सौंपी गई है। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार उसने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से देखने को मिला है कि बसपा का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है, और उसी का नतीजा ये हुआ कि ऐसा सीसामऊ विधानसभा जिसमें कि 40 मलिन बस्तियां हैं, जिसमें दलित और पिछड़े मिला के तकरीबन 70 से 80 हज़ार वोट हैं, यानी मुस्लिम वोट के बाद सबसे ज़्यादा वोट, उस सीट पे भी मात्र 1300 वोट मिलना इस बात को साबित करता है कि जो उनका खुद का कैडर वोट है वही अब उनसे छिटक के दूर जा चुका है। ये कैडर वोट बीजेपी में या फिर गठबंधन में वहाँ पर जाता है, और अब उसका मोह भंग बसपा से हो गया है। ये इस बात के नतीजे बताते हैं। अब जो सबसे देखने वाली बात यह है कि तस्वीर बदलने के लिए सूरत तो लगातार बसपा बदल रही है, लेकिन क्या इसका कोई फ़र्क आने वाले समय में पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अब बसपा को एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है। जैसा कि बीच में मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद जब आए थे तो जो यूथ था वो ज़रूर उनके साथ जुड़ रहा था, और एक तरह से वो एक नए लीडर के रूप में निकल के आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आकाश आनंद के पर कतरे गए, उसके बाद से फिर सारा माहौल ठंडा पड़ा हुआ है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर हम सिर्फ कानपुर की ही बात कर लें तो क्या यहाँ पर ये होने के बाद, जिला अध्यक्ष बदलने के बाद, क्या बसपा की तस्वीर बदलेगी या फिर जैसा है वैसा ही चलता रहेगा? अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।